तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये पेज 623, इसमें ये हम अपनी काम पुरुष जीवन के मूल में जो समस्या है उसका समाधान किस तरीके से किया जाए उसकी बात कर रहे हैं। इस पिक्चर के अंदर या इस पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर कि हम साइकिक की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जीवन तत्व है, यदि इसको वहाँ डील न किया जाए तो वो और दूसरी चीज़ें आपकी जो हायर एस्पिरेशन कहो या कुछ भी कहो, उनको संभव नहीं होने देती। तो जब तक इस भाग के बारे में हम सचेतन न हों, यही एक ऐसी चीज़ है जो आप कहते हो हम प्रयास काफ़ी कर रहे हैं, इसका हमको सेंस नहीं है। आप बार-बार अपना पूरा मकान साफ कर रहे हो, कचरा ला के कोई दूसरा डाल रहा है, उसका आपको पता नहीं है कि ये कचरा डाल रहा है। आप ये कह रहे हो मैं तो परपेचुअली इसको साफ कर रहा हूँ। हालाँकि ख़ैर हम वो सफाई भी उतनी नहीं करते, पर यदि कोई कर भी रहा हो और जहाँ उसका मूल है, उसको वहाँ से टैकल न कर रहा हो, तो इसके लिए हम बार-बार ये कह रहे हैं कि इसमें अवेयर कैसे हों? जब माँ के हाथों में अपने आप को दे देते हो, वो आपको सच्चे रंग भी दिखा देगी, एक चीज़। इसको कैसे यथास्थान सारी चीज़ों को रखना है, कौन से को कौन-सी वैल्यू प्रदान करनी है, हमारे अंदर इतनी वो नहीं है समझ कि कौन से को कहाँ रखें। ये अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस और उसको सही करने की पावर, ये सारी तो माँ देती हैं। इसीलिए हम बार-बार जोड़ते लेके आ रहे हैं कि ये कोई इससे बच निकलना नहीं है, ये सच्चे रूप से जीवन को पूर्ण बनाना है। यह भी कोई समाधान नहीं है कि जीवन के कर्मों को तब तक स्थगित करना, जब तक कि प्रेम और ज्ञान उस बिंदु तक विकसित न हो जाएं, जहां वे प्रभुत्वशाली और सुरक्षित रूप से जीवन शक्ति को, आपकी जो लाइफ एनर्जी है, लाइफ पावर है आपकी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लें। तो कुछ ये कहते हैं कि पहले मैं ये रियलाइजेशन कर लेता हूँ और फिर बाद में यहाँ नियोजित करता हूँ। इसलिए कल मैंने आपसे ये कहा कि सीधे आप तो परिणाम के ऊपर जाओ। ये कोई समाधान नहीं है कि इनको तब तक तो एक बार रोकें, तब तक आप जैसे भी स्वाध्याय से, भगवान के भजन से, इससे, उससे, ये कुछ लोगों का कुछ क्या बहुत का, अगर आप बारीकी से देखें, इन प्रश्नों का जहाँ भी आप पूछेंगे यार इसके साथ, क्योंकि ये तो साइकोलॉजी से संबंधित हैं सारे के सारे। डीपर अगर आपकी कोई चीज़ नहीं है, तब तो इन प्रश्नों को टैकल ही नहीं किया जाएगा। सामान्य कहीं आप जाएँगे, वो इसको टैकल नहीं करेंगे। उनका अपना तरीका है। आप इस तरीके के यदि प्रश्न करोगे, पहले तो हर किसी से करोगे भी नहीं। करोगे वो अगर उसको इसको सेंस ही नहीं है कि आप क्या प्रश्न कर रहे हो, आपकी तकलीफ क्या है। वो आइदर तो अगर अगर कोई वर्ल्डली आदमी है, तो वो कोई इधर-उधर की बातें करेगा। और सो कॉल्ड यदि आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाते हो, अगर पूर्ण योग का साधक नहीं है, तो वो आपको फिर बाद में कोई टेक्निक, कोई ये, वो, जबकि ये तो डीपर साइकोलॉजी की बात है। क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले कि वे उस प्राणिक विकृति से सुरक्षित हो सकें, जो उनकी कार्य कुशलता को बाधित या प्रभावित करती है, उन्हें अति विशाल ऊंचाइयों तक उठना होगा। मतलब आप इनको प्रेम और ज्ञान को बहुत ज्यादा ऊंचा उठना होगा, जब जब तक कि इससे पहले कि वे इस प्राणिक विकृति से सुरक्षित हो सकें। इससे पहले उनका कल्टीवेशन, और ये ऐसी प्रक्रिया है, इंडिपेंडेंटली कल्टीवेट उनको कर लो या उनको ये नहीं। भई जो समस्या सामने आएगी, अब उसके ऊपर आपका जो माध्यम है वो प्रभावी है या नहीं है, वो तो अराइज़ ही तब होगी। इसलिए प्रैक्टिकल तरीका ये है, आप मार्ग के ऊपर चलो, जिस मार्ग से जैसे माँ आपको लेके चलती हैं, उसके अंदर आपके सामने जो-जो चीज़ें अराइज़ होती हैं, वो अवेयरनेस भी माँ लेके आती हैं। फिर आप उसको, क्योंकि आप सिंसियर हो इसलिए माँ को कहते हो देखो माँ ये चीज़ है। माँ आपकी अवेयरनेस भी माँ लेके आती है, उसको हटाना है या नहीं हटाना है, वो
अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस आपको माँ देती हैं और उसके लिए नेसेसरी पावर देती हैं। क्योंकि आपके लिए आपके मार्ग में इसलिए आई हैं क्योंकि सामने कोई चीज़ है नहीं ना। आप कहो मैं इंडिपेंडेंटली कोई ये चीज़ एस्टेब्लिश कर दूँ, सामने इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ ही नहीं है, तो आप अकेले क्या कर लेंगे इसका? तो इसके अंदर तो माँ जब इस मार्ग के ऊपर आपके लिए जो चीज़ लेके आती हैं, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंटली ये सोचा कि मैं अपना क्रोध हटा देता हूँ। क्रोध तो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सुन रखा है हमने चारों ओर से। अब ये तो माँ बताएगी आपको हटाना है, कितना हटाना है, कब करना है, कब नहीं करना है। क्योंकि हम जिस तरीके से सोच के इसको हटाएँगे, वो तो बीइंग के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देगा। आप अपने तरीके से कोई भी एक चीज़ हटाते हो, तो पूरी इक्वेशन के अंदर आप डिस्टर्बेंस लेके आओगे। वहीं एक हायर इंटेलिजेंस है, माँ की इंटेलिजेंस है, वो आपको बताई कौन से वाले तार को छेड़, कौन से वाले को ये कर, कौन से क्योंकि इतना इंट्रिकेट वायरिंग है। एक कोई इंट्रिकेट वायरिंग कोई मशीन की हो, उसको भी कह रहे हैं, नहीं, नहीं, इसके पास नहीं, जो जानकार आदमी है उससे टच करवाना, नहीं दोबारा समझ में नहीं आएगी। अच्छी घड़ी है, उसको भी आप कहोगे अरे इसकी मशीनरी इन घड़ी साज़ों के बस की बात नहीं है। ये तो कोई बहुत स्पेशलिस्ट आदमी होगा, वो देख पाएगा। तो सारे ब्रह्मांड की इक्वेशन यदि हमारे अंदर निहित है, तो ये कोई भी एक कोई आपको कैसे बता सकता है, ये सोचो आप। कि ये पद्धति किसी ने मेरे को ये टेक्नीक बताई, ध्यान की बताई, ये बताई। इसीलिए मैंने कहा उनसे हाथ जोड़ो दूर से, कि इससे तो मेरे अंदर काम, क्रोध वगैरह पड़े रहे, वो बढ़िया है। अभी तो उतने खराब नहीं हैं। बाद के अंदर अहंकार इतना भयंकर रूप से बढ़ जाएगा, तो ये छोटे वाले ही आपके बस में नहीं आ रहे, ये बड़ा अगर उनका भैया अगर आ गया, उसको कैसे आप टैकल करोगे? समस्या ये है। इसलिए एकमात्र माँ के प्रकाश के अंदर इन चीज़ों को टैकल किया जा सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और यहाँ तो ये साफ-साफ कह ही रहे हैं, जो चीज़ हम बार-बार, बार-बार रोज़ जिस चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ मैं, श्री अरविंद यही तो कह रहे हैं, यह भी कोई समाधान नहीं है। पहले तो ये समाधान नहीं है कि इनको काट के अलग कर दिया जाए। फिर ये भी समाधान नहीं है कि भैया एक बार मैं डेवलप कर लेता हूँ अपने आप को, शुद्धिकरण कर लेता हूँ, फिर हाथ में ले लेता हूँ। ये भी तरीका नहीं है कि काट के अलग नहीं कर रहा मैं, एक बार है उनको पड़ा रहने दो। मैं कल्टीवेट कर लेता हूँ, मैं प्यूरिफिकेशन साधित कर लेता हूँ। हो सकता है आपके लिए उस समय हो क्योंकि माँ ऐसा चाह रही हैं, पर क्योंकि माँ ऐसा चाह रही हैं, क्योंकि अपने आप में क्या होता है प्यूरिफिकेशन? माँ की इच्छा फ्लॉलेसली आपके माध्यम से आपके बीइंग के अंदर मैनिफेस्ट कर सके, उसके थ्रू बह सके, और परफेक्शन या और पूर्णता होती क्या है इसके अलावा? वो यदि उस समय किसी पशु के माध्यम से हो रही है तो परफेक्ट है एकदम, इसलिए पशु अपने आप में डिवाइन है। पत्थर के माध्यम से शालिग्राम हो गया वो, अब और क्या परफेक्शन चाहोगे? अपने आप में और क्या परफेक्शन होता है और क्या शुद्धिकरण होगा? माँ आपको जिस काम के लिए भेज रही हैं, आप जाके बिल्कुल परफेक्टली वो करके आ गए। वो क्रोध करने से होता है, क्रोध ठीक है। भय खाने से होता है, भय ठीक है। जिस चीज़ से होता है वो सारे बढ़िया हैं, नहीं तो ये होते ही नहीं। कि भगवान को ऐसी कोई चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं थी, जो किसी यूज़ की ना हो, जिसकी यूटिलिटी ना हो। इसलिए इंडिपेंडेंटली यदि आप सोचो मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लूँ, मैं क्रोध के ऊपर कर लूँ, मैं पहले प्यूरिफिकेशन कर लूँ, फिर बाद के अंदर मैं बारीकी से ये सारा साइकोलॉजिकल एनालिसिस चल रहा है। यदि एक बार हमारी चेतना अतिमानसिक प्रकृति की ऊंचाइयों तक पहुंच सके, तो वास्तव में ये असमर्थताएं लुप्त हो जाएंगी। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि यहाँ की समस्याओं का सच्चा उत्तर जब तक सुप्रामेंटल नहीं आ जाता, तब तक हाँ, पर तैयारी तो फिर भी बहुत लंबा मार्ग है, तैयारी तो आप कर ही सकते हो। पर जब तक सबकॉन्शियस है, तब तक फंडामेंटली तो यहाँ गुंडागर्दी है ही है, ये मानो आप। आपके बीइंग में कितने भी अच्छे साधु, महात्मा, ये वो, कोई टाइम में घुस आती है। वो एक बता रहे थे कि एक व्यक्ति को एक कील लग गई,
तो इन्फेक्शन हो गया। ये श्री अरबिंदो के इसमें है, मेरे ख्याल से ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स या इनमें किसी में होनी चाहिए। तो उसने अपने योग बल से कहा नहीं, कोई खास बात नहीं है। तो लंबे समय तक वो पड़ा रहा। एक समय उनको किसी चीज के ऊपर क्रोध आ गया, उन्होंने कहा अब नहीं बचेंगे, क्योंकि वो जो चीज थी उसको योग बल से रोक रखा था। तो नीचे से कोई भी चीज आके भगवान कृष्ण के पैर के अंदर तीर लगा। वो कह रहे हैं ये सिंबोलाइज कर रहा है अभी भी आपकी जो सबकॉन्शियस है नीचे, वो कितना भी ऊपर प्रभाव हो, ओवर माइंड उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये चीजें तो कभी भी घुस के आ ही सकती हैं। हाँ, पर यदि ये जो मार्ग हमको बता रहे हैं श्री अरविंद कि माँ के हाथ में दे दो, माँ के हाथ में देने के बाद में अब जो होता है, आपके लिए तो कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो माँ से नहीं आती हो। अगर तीर भी आ रहा है तो भी माँ से ही आएगा, और कोई दूसरी चीज आपके पास तो नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ दुविधा यह है कि हमारे कंधों पर एक असंस्कृत जीवन शक्ति के बोझ को लेकर अतिमानसिक ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव है। श्री अरविंद यहाँ फंडामेंटली इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। इसके अंदर हमसे ये कोई आशा या अपेक्षा ये चीज की नहीं है। और ये सारे साहित्य में ऐसा है मानो श्री अरविंद ने अपनी सारी साधना का प्रक्रिया, जस्टिफिकेशन उसका, वो इसमें बता रखा हो। बाकी ये अपेक्षा नहीं करे आप और मैं ये करें। आप और मैं से तो ये अपेक्षा है खाली अपने आप को पूरे तरीके से माँ के हाथों के अंदर सौंप दें। अंतरात्मा करेगी ये चीज, वो प्रभावी करेगी आपके सारे बाहरी भागों के माध्यम से, उनको मजबूर करेगी पे होमेज करने के लिए कि तेरे कुछ भी मंसूबे होंगे, अपने आप को सबड्यू कर माँ के चरणों में। तो सुप्रामेंटल बीइंग भी जो बनेगा वो ये साइकिक ही जो है ट्रांसफॉर्म होगा इसके अंदर, उसी के अंदर क्षमता है। और ये बाहरी भाग भी जितना इर्द गिर्द उस साइकिक के हो जाएंगे उतना ही उसको शेयर करेंगे। क्योंकि माँ के ये प्रश्न था, उन्होंने कहा ये वैसे कैसे होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। तब वो एक लेडी कोई आई उनके रूम में, उसका साइकिक उसके शरीर की संरचना से कुछ बड़ा था, तो उन्होंने कहा अच्छा ये अब मेरे को समझ में आ रहा है। यूं तो साइकिक आपके अंदर एक अंगूठे के बराबर होता है, पर उसके चारों तरफ देख के माँ को तो प्रश्न थे, तो माँ ने कहा अच्छा अब मैं समझी। तो बोझ को लेकर अतिमानसिक ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव है, और उतना ही असंभव है अमोघ प्रकाश और अजेय शक्ति को जो आध्यात्मिक और अतिमानसिक स्तर पर रहती हैं नीचे लाए बिना जीवन में जीवनेच्छा को मूल रूप से सुसंस्कृत करना। अब ये बड़ी गुत्थी की बात हो गई। आपको माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना है और इतना वजन लाद दिया आपके ऊपर, नीचे से जो मन है, प्राण है, शरीर है, आपको ये कहा जा रहा है कि लेके इसको अतिमानस के ऊपर चढ़ो। अब वहां तो एक एक कदम आपके लिए सांस फूलता है आपका, जब ऊंचाई के ऊपर जाते हो तो उसमें तो आपको अपनी पानी की बोतल है वो भी कितनी भारी लगने लगती है। ऐसे में आपको कह रहे हैं पूरा वजन ये आपको ही ढोना है। आपका जो एवोल्यूशन से, क्रम विकास से आपको जो मन मिला है, प्राण मिला है, शरीर मिला है, वजन तो है ही। चाहे प्योरिफिकेशन भी कर रहे हो, ऐसे नहीं है कि आप उसको यूं का यूं ही पूरे मटेरियल को लेके ऊपर चले गए। इस प्रक्रिया में उसका शुद्धिकरण तो होगा, पर वजन तो है। अरे भी पानी में बड़ा प्योर लेके जा रहा हूं, पर वजन थोड़ी चला गया उसका, वजन तो है ही। इसीलिए यहाँ छोटी छोटी समाधियों के लिए वो करे शरीर को झाड़ो यार, खत्म कर दो इसको, भोजन बंद कर दो इसका, इसका ये बंद कर दो। वो ऐसी कोई यूं ही नहीं थी, सही चीजें थी। ये व्यवधान है, ये एक समस्या है। अगर आप सीरियस हो और इसमें मेथोडिकली जाना चाहते हो तो आप भी ये पाएंगे, अगर पूर्ण योग भी करते हो तो आप ये पाओगे कि गलत भोजन नहीं कर सकोगे, सही तरीके से करोगे, रात को नींद सही लेोगे, सही व्यवहार करोगे, एक शब्द आपके अगर गलत, तो फॉर ऑस्टेरिटीज फॉर लिबरेशन, यदि आप सीरियस हो, सिंसियर हो,
आपने न पढ़ा हो माँ का, तो भी आप उसी पद्धति को फॉलो करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि समझदारी है, कॉमन सेंस है। मेरे को कहीं पहुँचना है और मैं टैक्सी ढूँढ रहा हूँ उसके लिए, यार कौन सी टैक्सी फास्टेस्ट, मेरे को कौन सी, समझदारी है, ज़रूरत है आपको। दूसरा कहेगा कोई भी आदमी ये सारे टैक्सी क्यों माँगते हैं यहाँ आके स्टेशन के ऊपर? अरे तो वहाँ से जहाँ जाना है वो टैक्सी तो माँगेंगे। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें कोई करेगा अपने प्यूरिफिकेशन की, अपने जीवन के अंदर चारों तरफ, फिर बाद में व्यक्ति कहता तो फिर जीवन, अरे यार जीवन तो तब शुरू होता है कि वो हर किसी से गलत शब्द नहीं बोलता। जीवन में एकदम ईमानदारी से करता है, पर वो ईमानदारी किसके निमित्त? माँ के तरीके से। आपके जीवन में जो-जो परिवर्तन आते हैं, वो निश्चित रूप से आएँगे, आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो आप कहीं नहीं जा रहे। आप इस क्लास के लिए भी अपने, कि भई देखो इतनी बजे उठना है, इसके लिए अपने जीवन के अंदर ये नेसेसरी चेंजेज़ लाए ही हैं आप। नहीं, आपका कोई रूटीन का काम थोड़ी है ये। भई इतनी बजे उठना, इतनी बजे ये करना। शुरू में तो शरीर भी आपका साथ नहीं देता कि ओहो भई, थकान हो रही है। आप तो चलो रिसीविंग एंड के ऊपर हो, सुन रहे हो। यहाँ मेरे को अगर बोलना है सपोज़, 5 बजे शुरू करना है, 7 बजे, बैक ऑफ द माइंड ये भी है कि इसको जल्दी पूरा भी करना है, क्योंकि मेरा 1 घंटा मेरा जो लिखने का है या किसी भी चीज़ का है, वो जा रहा है। उसको मेरे को और टाइम, और ये सबसे कीमती टाइम है, तो वो और मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सारों ने अपने-अपने तरीके से एडजस्ट किया ही है सारी चीज़ को। यही आप और सीरियस होगे तो आपके, ये भी नहीं है कि आपके पास और कोई काम नहीं है। आप उसके साथ इसको बैलेंस करते होंगे। जीवन में फिर शरीर एक अपनी माँग कर लेगा, यार ये इस समय ऐसे, मेरा तो नहाने का टाइम, ये वो। परिवार कह देगा, अरे तेरे क्या हुआ सुबह? हमको तो सोने क्यों नहीं देते? सबकी अपने-अपने तरीके की चीज़ें हैं। तो जीवनेच्छा की अब ये दोहरी समस्या हो गई कि इन इस बोझ को लेके पहले तो अतिमानस तक जाओ, ये कैसे जाओ? और जब तक वहाँ से ऊपर से नीचे तक ये नहीं आए, तब तक बात नहीं बनती। जब तक वो नहीं आता, तब तक नीचे लाए बिना जीवन में जीवनेच्छा के मूल को सुसंस्कृत करना, ये भी संभव नहीं है। तो ये तो बड़ी भारी समस्या है। यही श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को और माँ को जो चीज़ करनी पड़ी, आज से पहले किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं करनी पड़ी, या किसी अवतार को भी नहीं करनी पड़ी। जो समस्याएँ, जो तकलीफ़ें हमको झेलनी पड़ी हैं, वो आज से पूर्व किसी को नहीं झेलनी पड़ी। और जितनी मेरी सारी पद्धतियाँ हैं या चीज़ें हैं, निष्कर्ष हैं, किसी भी साइंटिस्ट ने उसको इतना वेरीफ़ाई नहीं किया जितना मैंने किया है। और माँ ने तो मेरे से भी 10 गुना ज़्यादा तकलीफ़ें सही हैं। अब कोई ये देखे यार क्या तकलीफ़ है? बालकनी में आती हैं तो पूरा वहाँ भीड़ लग जाती है उनके एक दर्शन मात्र के लिए। प्रणाम के लिए लोग आ रहे हैं, माँ, माँ, माथा टेक रहे हैं। अरे वाह! जय-जयकार हो रही है। ये तो कितना भी पैसा फेंक दो तो भी इतनी नहीं होती, यहाँ तो कुछ अलग ही इन्होंने तो रंग जमा रखा है। और श्री अरविंद ये कह रहे हैं। तो ये हमको सोचना पड़ेगा उन्होंने किया क्या? हम कितनी भी कृतज्ञता रखें उनके प्रति, इनफ कृतज्ञता उनके प्रति रख ही नहीं सकते। पर अतिमानसिक चेत फिर जब जो श्री अरविंद है, उन्हें तो लोअर चेतना को लेके ऊपर नहीं चलना पड़ा ना, उन्हें तो पूरा असेंडिंग चलना पड़ा, एवोल्यूशन। पूरा उन पूरा उन्होंने वो कहा तो पहले ही मास्टर्ड थे लोअर नेचर्स। ना, ना, ना। उन्होंने कहा सारी चीज़ें ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर, ये जो आप कह रहे हो यही बात दिलीप कुमार रॉय ने कही थी। गुरु आपको क्या ज़ोर आता है? आप तो परफेक्टेड हो। वी पुअर मॉर्टल्स, हम बेचारे। तो श्री अरविंद का यार कैसी बात कर रहा है? आई हैव फेस्ड एवरीथिंग इन ग्रिम अर्नेस्ट। ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर मैंने सारी चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने सहन न करी हो। सारी की सारी मैंने तो ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर करी हैं। तो ये मैं देखो अगर मिल जाता है तो मैं आपको, ये रहा। ये चलो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए।
the sunlit way and the difficulties faced by the pathfinders. Mother spoke to me of the right attitude as one without tension and strain. जो हम बार बार, मैं अभी जैसे सुबह मैंने शुरू जिससे किया कि हमारे से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, आपसे और मेरे से ये नहीं कि आप चलो अपने वजन को उठाओ और सुप्रामेंटल तक पहुंच जाओ, ये कोई नहीं कह रहा। हमसे जो मांग करी जा रही है वो तो ये है राइट एटीट्यूड, सच्चा मनोभाव जीवन के अंदर अपनाना। ये हो गई आपकी साधना। वन विच इज फुल ऑफ सनशाइन, उसमें सूर्य का प्रकाश है राइट एटीट्यूड में, एंड एज स्पॉन्टेनियस एज ए फ्लावर ओपनिंग टू द लाइट। ये क्वेश्चन है। दिस इज ऑल वेरी वेल फॉर बीइंग्स लाइक यू एंड द मदर। आपके और माँ के लिए बीइंग्स जो हैं उनके लिए तो ठीक है, हु आर अवतार्स, बट हाउ कैन वी पुअर मॉर्टल्स, हम बेचारे मर्त्य जीव, टेक दिस वेल vague prescription for guidance? And how to get this attitude if not through constant prayer, arduous meditation, and a constant effort to reject wrong movements? कहने का मतलब हम साधना किए बिना यहां तक कैसे चले जाएं? आप तो परफेक्टेड हो। ठीक, आप यही बात कह रहे हो कि भी श्री अरविंद तो देखो, आप बिल्कुल, मतलब आप अगर पत्रों को देखेंगे उसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसको टैकल नहीं किया हो। तो ये कितना सुंदर जवाब इसमें श्री अरविंद दे रहे हैं। यू से दैट दिस वे इज टू डिफिकल्ट फॉर यू और द लाइक्स ऑफ यू, तेरे जैसे, तेरे लिए या तेरे जैसों के लिए, एंड इट इज ओनली अवतार्स इन्वर्टेड कोमास के अंदर लाइक माई सेल्फ और द मदर दैट कैन डू इट। दैट इज ए स्ट्रेंज मिसकंसेप्शन। ये तो तूने अजीब एक वहम पाल रखा है। फॉर इट इज ऑन द कॉन्ट्रेरी द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट वे, एंड एनीवन कैन डू इट। राइट, आप एटीट्यूड रखो। यही हम कह रहे हैं कि हर मामले के अंदर आपको न प्योरिफिकेशन की जरूरत है, कोई चीज की जरूरत नहीं आपको। तो राइट एटीट्यूड का मतलब माँ के प्रति ओपन रहो, ये राइट एटीट्यूड है। इफ ही मेक्स हिज माइंड एंड वाइटल क्वाइट, इवन दोज हु हैव ए टेंथ ऑफ योर कैपेसिटी कैन डू इट। तेरे से 10वें हिस्से की भी किसी में कैपेसिटी है, वो भी कर पाएगा। इट इज द अदर वे ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेन एंड हार्ड एंडेवर दैट इज डिफिकल्ट एंड नीड्स ए ग्रेट फोर्स ऑफ तपस्या। हाँ, पर इसमें क्या है कि आप माला इतनी फेरो तो आपको मेहनत करके भी ये लगता है यार मैं कुछ कर रहा हूं। ईगो पोषित होता है कि मैंने ये वाली पद्धति फॉलो करी, इतनी मेरे को गुरुजी ने माला बताई थी, लो गुरुजी आपने बताई थी उतना कर लिया, अब तो मेरे को इस परिणाम मिलना ही चाहिए। समस्या यहां आ जा रही है। जैसे ही आप ये कहते हो, आपने 1.25 लाख के लिए कहा था, टारगेट आपने फिक्स कर दिया, मैंने 1.25 लाख कर लिए, ये लो, अब तो मैं एलिजिबल हूं इस पोस्ट के लिए या इस चीज के लिए या इस मेरे को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसके लिए। एज फॉर द मदर एंड माई सेल्फ वी हैव हैड टू ट्राई ऑल वेज, फॉलो ऑल मेथड्स टू सरमाउंट माउंटेन्स ऑफ डिफिकल्टीज, a far heavier burden to bear than you or anybody else in this ashram or outside. इतना भारी वजन हमने सहन किया है जो तूने या आश्रम के अंदर या आश्रम के बाहर किसी ने भी सहन नहीं किया। Far more difficult conditions, battles to fight, wounds to endure, इतने घाव हमको लगे हैं, इतनी लड़ाइयां हमने लड़ी हैं, ways to cleave through, मार्ग बनाए हैं हमने, impenetrable morass and desert and forest, जो ये दलदल है, बीहड़ हैं, इनके माध्यम से हमने मार्ग बनाया है। hostile masses to conquer, ऐसी विरोधी शक्तियां हैं, उनके जत्थे के जत्थे हैं जिनको कॉन्कर किया है। A work such as I am certain none else had to do before us, हमसे पहले किसी ने ये काम नहीं किया। क्यों? For the leader of the way, way capital है, in a work like ours, हमने जो हाथ में काम में लिया है उसका कोई मार्ग का अगर नेता है, हम हैं। Has not only to bring down and represent and embody the divine, but to represent too the ascending element in humanity. वही बात सेम एग्जैक्टली जो हम पढ़ रहे हैं, वही ये कह रहे हैं कि इसके अंदर न केवल हमको उस तत्व का अवतरण करवाना है, पर यहाँ के वजन को ऊपर उठा के भी लेके जाना है।
अगर हमारी पर्सनल साधना करनी होती, हम तो बचपन में ही ऊपर थे, इसमें क्या आपत्ति? क्योंकि आप इसमें यदि वो पर्सनली ऊपर भी होते, तो भी सारे मनुष्य जाति को ऊपर उठा के लेके जाना था ना। सबकॉन्शियस कोई एक की नहीं है, सबकॉन्शियस तो सारों की है। इसीलिए श्री अरविंदो ने सटल फिजिकल में स्टेशन लिया। जब श्री अरविंद ने माँ से कहा भी हम में से एक को जाना पड़ेगा, सटल फिजिकल के अंदर स्टेशन लेके उसको क्लीन करना पड़ेगा, तो माँ ने कहा मैं चली जाती हूँ। श्री अरविंद का ना, आपका बीइंग बहुत लंबे समय से, बहुत कोई हजारों वर्षों से चला आ रहा है और इसकी तैयारी हुई है, तो माँ का बीइंग स्पेशल था, उनकी तैयारी हुई थी। पर स्पेशल का मतलब उनको कोई सुविधा मिली, बहुत भयंकर पीड़ाएं, क्योंकि इसीलिए तैयारी हुई थी। सामान्य व्यक्ति के लिए तो वो कोई उसको तो उधर डालते ही नहीं कि यार तेरे बस का नहीं है, तू हट। तो इसलिए बट टू रिप्रेजेंट टू द असेंडिंग एलिमेंट इन ह्यूमैनिटी एंड टू बेयर द बर्डन ऑफ ह्यूमैनिटी टू द फुल, पूरे तरीके से, एंड एक्सपीरियंस नॉट ओनली इन मियर प्ले और लीला। ये तो लीला है भगवान की, लीला वीला कुछ नहीं है, हमने तकलीफ पाई है, बट इन ग्रिम अर्नेस्ट, वास्तव में पाई है हमने। ये माँ श्री की लीला थी। अब उनके शब्द तो आप मानोगे नहीं, मतलब कोई भी ये कहता है तो वो कह रहा है अरे अरे श्री अरविंद की लीला है ये, वो कह रहे हैं यार मैंने तो तकलीफ पूरी ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर पाई है। तू काम वासना की बात करेगा, तो क्रोध की बात करेगा, हर चीज के अंदर मैंने तो ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर सारों को फेस किया है। ऑल दी ऑब्स्ट्रक्शन, डिफिकल्टी, opposition, baffled and hampered and only slowly victorious labor which are possible on the path। जो भी इस पथ के ऊपर संभव, जो भी समस्याएं, ऑब्स्ट्रक्शन, डिफिकल्टी, opposition, but it is not necessary nor tolerable that all that should be repeated over again to the full in the experience of others। दूसरों को भी उसको पूरे तरीके से अपने एक्सपीरियंस में लेके आए। इसलिए हम और आप जो बैठे हैं उनके लिए तो यही है, माँ के प्रति खोल दो बस। इट इज बिकॉज वी हैव द कंप्लीट एक्सपीरियंस दैट वी कैन शो ए स्ट्रेटर एंड ईजियर रोड टू अदर्स इफ दे विल ओनली कंसेंट टू टेक इट। हमारे लिए तो बस हमारी सिंसियरिटी ये कहती है उसको स्वीकार कर लो बस, ये ही आ नहीं पा रही। इफ दे विल, इफ बहुत बड़ा इफ है, दे विल ओनली कंसेंट टू टेक इट, स्वीकार ही नहीं करते। मेरे अंदर इनपरफेक्शन है, मेरे अंदर ये है, ये कह के बड़े राजी होते हैं। आपके भीतर की वाइटल ऐसी खुश होती है अपनी कमियां निकाल के भी, पर इससे आया गया क्या भाई? इससे माँ के क्या हाथ लगा? आपका बीइंग तो माँ का हुआ नहीं। तो जो सिंसियर आदमी है वो तो ये कहता ठीक है यार, अब मैं जैसा हूं वैसा हूं, भाई मैं और हो भी क्या सकता हूँ, और इसमें मेरा कोई दोष है नहीं, तो मैं जैसा हूं वैसा देता हूं बस। It is because of our experience, won at a tremendous price, that we can urge upon you and others, take the psychic attitude, follow the straight sunlit path। इसलिए साइकिक एटीट्यूड ले। और साइकिक एटीट्यूड क्या है? मैं बार 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 ये कहता हूँ, छोड़ माँ के चरणों में, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। देखो श्री अरविंदो की मतलब कहीं भी पढ़ लो, मैं तो अभी तक और कोई दूसरी चीज के संपर्क में आया नहीं कि उन्होंने कहीं भी कोई एक दूसरा शॉर्टकट भी यूं बताया हो। इनफैक्ट वो करें ये शॉर्टेस्ट कट है, शॉर्टकट नहीं शॉर्टेस्ट कट है। फॉलो द स्ट्रेट सनलित पाथ, और ये ही सनलिट सूर्यालोकित पथ, जो एक बुकलेट है आश्रम से छपी हुई, सनलिट पाथ विद द डिवाइन ओपनली और सीक्रेटली अबेयरिंग यू। और वो लेके चलेगा आपको, क्यों चिंता कर रहे हो? और यदि सीक्रेटली लेके चल रहा है, ही विल येट शो हिमसेल्फ इन गुड टाइम। विश्वास रखो। डू नॉट इंसिस्ट ऑन द हार्ड, हैम्पर्ड, राउंड अबाउट एंड डिफिकल्ट जर्नी। मैं तो ध्यान कर रहा हूं, तो भगवान कह देगा ठीक है ध्यान करता रहे। यू आर क्वाइट मिस्टेकन इन थिंकिंग दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ, और ये फिर खैर ये तो एक बाद की बातें, आप अपने स्तर के ऊपर पढ़ सकते हो। ये 1006 पेज के ऊपर है, ये 32वां वॉल्यूम है द मदर का। तो ये वाली चीज इनफैक्ट 28, 29, 30, 31 में कोई वॉल्यूम में भी हो सकती है, क्योंकि कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं। उन लेटर्स को हमने पहले चयन तो किया था बाद के अंदर, क्योंकि वो रिपीट हो रही थी। लेटर्स तो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना।
माँ के अंदर भी लेटर्स आ गए, लेटर्स के अंदर इन इटसेल्फ में भी लेटर्स आ गए। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है ये कि श्री अरविंद को क्या क्या उनका तो बीइंग साफ था। अरे नहीं, वो जो कह रहे हैं ये तो हमको अक्षर से मानना पड़ेगा उस बात को। एकदम क्लियर है। क्यों देविका जी? हाँ जी पंकज भाई। तो फिर जो हाँ जी। अवतार होते हैं, हम्म, फिर वो अवतार तो सीधा डायरेक्ट ही आते हैं ना, जैसे श्री कृष्ण है, श्री राम है, उनका तो एवोल्यूशन नहीं हुआ। हाँ श्री अरविंद को भी हम अवतार कह रहे हैं, हाँ श्री अरविंद का बट एवोल्यूशन हुआ है। हाँ, क्योंकि उनके सामने जो भाई इससे पहले सुप्रामेंटल की बात नहीं हुई। इससे पहले सुप्रामेंटल हाँ की जी। कौन बात कर रहा है? उनका अपना अपना एक उद्देश्य था। अगर श्री अरविंद कह रहे हैं इसके अलावा एक पत्र और है, ऐसे तो बहुत बहुत पत्र हैं। उन्होंने कहा यदि मैं ही कर सकूं इस चीज को और फिर मनुष्य जाति को ये दिखाऊं कि देखो तुम भी ये करो, तो ये तो एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी तरीके का स्टेटमेंट हो गया कि देविका जी देखो मैं कर पा रहा हूं और मैं ही कर सकता हूं, आप कर नहीं सकते, चलो देविका जी अब आप भी करो। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो जिस चीज को मेरे को करना है भाई, ये मुद्दा और किसी दूसरे के सामने आ भी तो नहीं सकता। यदि वो अवतार हैं तभी तो इसको स्वीकार कर सकते हैं। आप किसी छोटे से ट्रांजिटरी आदमी से क्या एक्सपेक्ट करते हो? इसीलिए उन्होंने कहा हमने आपके लिए मार्ग बना दिया यार। आप यही तो कह रहे हैं। ये आपके लिए तो एकमात्र ये चीज है कि मेरे प्रति खोलो अपने आप को। इतना तो हम कर ही सकते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? पर ये वाली चीज ये आप पाओगे कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपके घर के ऊपर आपके बच्चे के साथ, आपके पति के साथ, या आपके मित्र के साथ, या जिसके अंदर भी आपके मन का अटकाव है उसके साथ कुछ भी मिसहैप होता है, आप कहते हैं ये यार ये ज्ञान की बातें हैं, ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस में अभी भी आप माँ के प्रति जुड़े हो, पर बाहरी प्रकृति कहेगी एक बार रुक जा यार, अभी मैं इस फ्रेमवर्क में नहीं हूँ। और अगर आपकी इंटेलिजेंस भी क्लाउडेड हो जाती है, वो कहते परे पटक, ये माँ की किताबें क्या काम की, जीवन में तो समस्या वैसी की वैसी लग रही है। फिर आप देखते हो यार ये है कहाँ, ये हवा में है या ये बातें हैं कहाँ? जीवन के मुद्दे तो ये वाले हैं। आप अपने आप को पाते हो यार बात क्या है, आप लॉस्ट महसूस करते हो कि मैं हूं कहाँ, हो क्या रहा है। और जो सो कॉल्ड सिंसियर व्यक्ति है उसके साथ आएगी ये चीज। इनसिंसियर है वो तो गया ही नहीं कहीं, इसलिए वो तो कहेगा देख मैंने कहा था ना, ये सेल्फ फुलफिल्ड प्रोफेसी है कि आप डाउट लेके चलते हो और वो डाउट कहीं ना कहीं फलीभूत हो जाता है। आपने कहा देख मैंने डाउट किया था, अरे तेरे डाउट के कारण ही तो तू यहाँ पहुंचा है। ये बात उसको कौन कहे? हर जने के साथ ये चीज है। डीप डाउन वो बाहरी तरीके से कुछ भी करो, कुछ भी कहो, आपकी ये साइकोलॉजी है किसी को नहीं छोड़ती है। कि आपके साथ ज्यादा लागू होती होगी, मेरे साथ नहीं होती होगी, ऐसा नहीं है। समझदारी खाली ये है कि कौन कैसे टैकल करता है इसको, बस ये बात है। हाँ देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, क्लियर है। आप समझ पा रहे हैं ये सारी चीजें? हाँ जी। हाँ जी। विवेक, यहाँ तक कोई बात? थैंक यू। एक्चुअल में क्या है, ये ऐसे अनुभव हैं कि जैसे आप कोई ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, अब एक एक कदम पे सांस कैसे फूलती है। अब ये वर्णन खाली आपको साहित्य में वर्णन पढ़ के कि हाँ सांस फूलती है, पर जब तक आप पहाड़ पे नहीं चढ़ो, तो ये जितने मैं उदाहरण दे रहा हूँ आप उसको अप्लाई करके खाली जीवन के अंदर सर्टेन आपने कोई चीज महसूस की होगी उस पे अप्लाई करके देखते हैं। मैं दूसरे दृष्टिकोण से कि जब आप साधना अपनाते हैं अब ये कैसे लगते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो आपको कल्पना करनी पड़ती है। और ये सारा साहित्य है, ये कल्पना नहीं है, ये अनुभव है। यहाँ एक थोड़ा सा फाइन डिफरेंस रह जाता है। फिर भी अब आप पूछ रहे हैं तो इसलिए देखो श्री अरबिंदो ने कहीं कोई, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ यार पत्र पढ़ो, पर अब पत्र पढ़ के भी तो आप उनसे क्या निकाल के लेके आ सकते हो? ये आप तो चूक जाओगे। फिर भी खैर बहुत सारी चीजें तो आपको क्लियर होंगी ही।
दीपक जी, यहाँ तक कोई बात किसी के? अभी तक तो जो बातें आ रही हैं उसमें एक मूल मंत्र आ रहा है कि हमें माता जी की ओर खोलना है, लेकिन अभी बहुत टफ चीज है, कैसे खोलें? आगे मार्ग पे बढ़ने के लिए रोज हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। एक कंफ्यूजन अभी आया कि असंस्कृत का बोझ लेकर अतिमानस तक उठना असंभव है, और अतिमानस का आए बिना संस्कृत होना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में माता जी की ओर खोलें, ये एटीट्यूड लेना है। माता जी की ओर कैसे खोलें, एक ही दरवाजा बंद लग रहा है। नहीं, सहज रूप से अंतरात्मा की तो और कोई दूसरी वाणी नहीं है। आप उधर जाओगे, सुख महसूस करोगे। भाई, कोई भोजन आपके लिए, यार ये मेरी जीभ और सारी चीज स्वीकार करती है, अगर आप राइटली कल्टीवेटेड हो तो आप कहोगे इसमें सुखद है, इसमें तकलीफ है, नहीं तो आप चयन कैसे करोगे? सिंसियर आदमी के लिए ये चयन हो जाएगा कि भैया इसमें ठीक है। वो गलत चयन भी कर देता है तो थोड़ी देर बाद में चेतना बता देगी कि नहीं, ये चयन ठीक नहीं है। तो आपके लिए तो ये वही, और मार्ग का पता कैसे चलेगा? तो आपके लिए तो डेवलपमेंट का रास्ता हो गया। नीचे गिरना भी आपके लिए ऊपर उठने का एक आयाम हो गया। आप समझ जाओगे, हाँ ये। और जिसको मार्ग पे कहीं नहीं जाना है, उसको तो अगर विमान भी आके खड़ा रहे, उसको तो कहीं नहीं जाना है। और इसलिए आपने अगर ध्यान दिया हो, मैंने ये कहा जो अतिमानस की ओर जाने की या ये वाली बात है, या श्री अरविंद यहाँ जितना भी लॉजिक दे रहे हैं वो सारा का सारा एज इफ वो अपने मार्ग में जो चीजें आई है उसकी कह रहे हैं। और फंडामेंटली इस कड़ी को, उसके पीछे रैशनल क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों अतिमानस के लाए बिना ये चीज नहीं हो सकती और क्यों उनको वो चीज करनी पड़ी, एज इफ उसका जस्टिफिकेशन है ये। आपसे और मेरे से ये एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा रहा। ये पत्र में आ तो गया साफ साफ कि बार बार ये टॉलरेबल भी नहीं है और एक्सपेक्टेड भी नहीं है। न तो आप और मेरे से ये आशा करी जा रही, अपेक्षा भी नहीं करी जा रही, और न ये टॉलरेबल ही है। भाई, जो चीज मैंने एक फॉर्मूला प्राप्त कर लिया, कोई तरीका प्राप्त कर लिया, मैं आपको दे नहीं रहा, आप भी तकलीफ पा रहे हो, बताओ क्या मतलब हुआ? ये मनुष्य जाति या जो जो भी जाति है, एक पशु कोई अनुभव लेता है वो सारी जाति के पास पहुंच जाता है। मनुष्य कोई भी अनुभव ग्रहण करता है वो सारे के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, नहीं तो प्रगति कैसे होगी? तो न तो एक्सपेक्टेड है न टॉलरेबल है। एक व्यक्ति भी यदि अपनी लोअर नेचर के ऊपर आधिपत्य कर सकता, हम में से बैठा यदि एक भी करता है, तो ये तय मानिए वो पूरी मनुष्य जाति के लिए मार्ग खोल दिया उसने। इसमें कि मैं आपके लिए या मेरे लिए या उसके, ऐसे नहीं। आपके बीइंग में आपने कोई विजय प्राप्त करी, चाहे कहीं बैठे हो आप, चाहे आप निर्जन स्थान के ऊपर बैठे हो जहां दूर दूर तक कहीं कोई है ही नहीं, आप एक ऐसे टापू पे हो जहां संभावना भी नहीं है मनुष्य के आने की, पर यदि वहां आप कोई काम करते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस है भाई वो, आप ये सोचते हो आपकी कोई एक पर्टिकुलर है, आपकी कोई अकेले की थोड़ी ये चीज है। जैसे एक व्यक्ति के अंदर कोई रोग का आपने निराकरण कर लिया, उसको ठीक कर लिया, सिद्धांततः सारों के अंदर उस रोग का निराकरण हो गया। उसके बाद आप ये पाओगे वो रोग अपनी जड़ें नहीं जमा पाता। ये बहुत डीप चीजें हैं और ऐसे ओकल्ट ट्रूथ्स हैं, ये सत्य हैं ये। तो करने का, यदि मनुष्य जाति के लिए भी काम करना चाहते हो, आपके अंदर कोई एम्बिशन भी है, तो इससे बढ़िया एम्बिशन क्या कि माँ के चरणों में दे दो। घूम फिर के बात उसी में आती है। और ये तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका हार्ट उसके अंदर डिलाइट नहीं लेता। इसलिए बुद्धि और हृदय, अगर बुद्धि आपको ये कहती है, अब इन दोनों की जहां से हम लेके चले थे, अगर आपकी बुद्धि में ये आ गया कि माँ ही वरेण्य है, और आप कहते हो हार्ट में नहीं आया, ये संभव नहीं है। क्योंकि आपके माइंड के दो सेंटर्स हैं, आपका इंटेलिजेंस और हार्ट, ये दोनों उसके सेंटर्स हैं, जिसमें ज़्यादा नज़दीक तो है आपका हार्ट, पर वो वाला हार्ट नहीं जो हम पढ़ के आए हैं। वो तो हार्ट क्या है, वो तो जो है सो है। कुछ में इंटेलिजेंस इतनी क्लियर होती है कि हार्ट उसके द्वारा बिल्कुल अनहिंडर्ड, क्लियर कट, जैसे मैं कहता हूं अपने विषय में, यार ये तो साफ साफ नजर आता है।
तो आपका हृदय, आपको हृदय का वो वाला एक्सप्रेशन, अब श्री अरबिंदो के अंदर हृदय का एज सच एक्सप्रेशन थोड़ी नजर आता है, पर वो हृदय, सामान्य हृदय क्या करेगा? तो इसमें एकजुट हो जाती है आपकी इंटेलिजेंस और हृदय। पर यदि इंटेलिजेंस आपकी ये कह रही है तो ये निश्चित मानिए कि ये भी हृदय का ही मूवमेंट है। अगर वो ये कह रहा है कि भाई चलना तो इधर ही चाहिए, तो अब आप ये मत टटोलो कि मेरा हृदय क्या कह रहा है, वो हृदय ही आपको सूचना दे रहा है। तो अब इंटेलिजेंस के आधार पे भी जिसने भी आपको कह दिया उसके आधार पे चल पड़ो यार। अब इसमें ये ही वाला व्यक्ति आके मेरे को डाक देगा, ये कोई जरूरी थोड़ी है। कोई भी आ जाओ डाकिया, डाक से मतलब है आपको, तो आपका पत्र आ गया आपके पास, आपको ये पता चल गया मेरे अंदर एस्पिरेशन है माँ के लिए, मेरा सुख इसमें है। इंटेलिजेंस का काम अब ये है कि उन सारी चीजों को यज्ञ रूप बना दो, जीवन को यज्ञ रूप बना के जो चीजें आपके दायरे में आती हैं, पहले तो आपकी टॉर्च का प्रकाश जितनी दूर पे पड़ता है उतने की सफाई कर दो, बस। इससे ज्यादा आपसे आशा करी भी नहीं जा रही। फिर आप ये पाएंगे कि टॉर्च का जो लाइट है वो भी बढ़ती जाएगी, और उसका खाली लीनियर प्रोग्रेशन नहीं होगा, चारों तरफ फैलती जाएंगी। बात उस सफाई करने से नहीं है, बात आपकी सिंसियरिटी की है कि आपको जिधर नजर आता है वहां तो आप काम कर ही डालते हो। तो ये निश्चित रूप से आपकी खाली इंटेलिजेंस नहीं, ये मन प्राण शरीर के आधार पे नहीं होगा, ये साइकिक के आधार पे ही होगा। अब वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, कोई शरीर प्रधान व्यक्ति है, उसको कर्म में आनंद आना शुरू हो जाएगा, उसको बेचारे के कल्टीवेटेड इंटेलिजेंस वगैरह नहीं है, वो कर्म से शुरू कर सकता है। किसी के हार्ट है, उसके भावनाएं वगैरह आने शुरू हो जाएगी। इंटेलिजेंस में क्या करना चाहिए उसको सेंस नहीं है, अभी भी कामनाएं पूरी की पूरी है, खा जाता है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उसको सेंस नहीं है इस बात का। और किसी के इंटेलिजेंस से माइंड है, प्रबल है, वो माइंड के आधार के ऊपर चीजों को, सारों को व्यवस्थित कर देगा। तो ये प्रैक्टिकल तरीका है इसका। कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये हम जो ये चर्चाएं कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मंझी हुई चर्चाएं हैं, बहुत, मतलब ये डीप चर्चाएं हैं, ये एक्चुअल गुत्थियां हैं, क्या करें ये। हाँ दीपक जी। कुछ तो समझ में आ ही रहा है, और यही यही जो है ना, हम लोग को यहाँ बैठा के रख रहा है। हाँ, नहीं, एक चीज जो खाली मैं कहना चाहता हूँ कि इसको आप दोबारा सुन के, क्योंकि एक एक शब्द के पीछे एक एक्सपीरियंस या कारण है, और धीरे धीरे तो आप जैसे पहले सुन रहे थे आज सुन रहे हो, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। और इसमें आप सीधे, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस है उसमें आपका सीधे प्रवेश हो जाना चाहिए, जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसके साथ माँ की वाणी है उसके अंदर तुरंत कि अच्छा ये, और उसका प्रमाण ये होगा कि आप उस वाणी के साथ साथ उसकी हजार जो उसके कड़ियां हैं वो सारी की सारी, मतलब आप अपने को उस स्थान पे पाओगे। फिर आगे जो माँ कह रही है वो आपके लिए सहज होगा, हाँ ये तो एक्सपेक्टेड ही है, ठीक कह रही है माँ। पर ये बैरियर इसलिए आता है कि क्योंकि यदि आप एक्टिवली साधना जब तक नहीं अपनाते तब तक तो वो बैरियर है ही। फिर भी धीरे 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 एक्सपीरियंस गेन करना, इंटेलिजेंस गेन करना, भावनाएं हैं उसको गेन करना, ये तो सारी प्रक्रिया चल ही रही है। बाकी जो मैं ये कह रहा हूँ ये सारा का सारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है ये। ठीक है, आगे चलें। हाँ दीपक जी, कोई बात है? हाँ, इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो अब ये हो रहा है कि अब जड़ता से, अंधकार से परेशानी उत्पन्न हो रही है। पहले तो इसके प्रति सत्ता भी नहीं थी, लेकिन अब इससे परेशानी हो रही है। कम से कम 1-2 घंटे यहाँ पे बैठने से राहत महसूस हो रही है, अन्यथा इससे हाँ परेशान तब हो रहे हैं। हाँ, निश्चित, पक्की बात है ये ऐसा लगता है अरे जीवन के ये मायने भी हैं, मैं था भी पहले ऐसा, पहले होने का भान ही नहीं था, अब ये अच्छा सत्ता ये है, ये तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। जिसको यदि मुक्ति भी कहा जाए, लिबरेशन हो गया, कितना जबरदस्त राहत है ये, आप कल्पना नहीं कर सकते।
यदि ये चीजें कान में न जाती या इसको ऐसे महसूस नहीं करते, अरे यार जीवन चला जाता। और मैं कह रहा हूं ऐसी अनंत संभावनाएं हैं, और वो संभावनाओं के अंदर भी अपने आप के अंदर ऐसे ऐसे वैभव हैं जो अकल्पनीय हैं, जो सोच समझ से परे हैं। तो पहली तो चीज जो आप कह रहे हो कि इसमें आनंद आता है, निश्चित पक्की बात है ये ही आपको इस मार्ग के ऊपर सस्टेन करता है। तो हमारी गीता के अंदर ये ही चर्चा आ रही है कि यज्ञ यदि आप करो और इसमें आनंद न हो तो क्या ये संभव है? तो उसमें अपन यही कह रहे हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है। ये है पेज जो गीता का है, जो आप अपने स्तर के ऊपर पढ़ सकते हो। ये सारे प्रश्न अब आप इस दृष्टिकोण से जब हम बात कर रहे हैं तब आप कहेंगे हाँ यार, इनका तो उत्तर दे रखा है। ये सारा प्रैक्टिकल यहाँ है। जैसे ये है कि शुरुआत में चूंकि हमें इस बात का भान नहीं होता कि कौन सी चीज माँ को प्रसन्न करेगी या उन्हें पसंद आएगी। माँ के लिए करना है तो कौन सी चीज आएगी पसंद उनको, तो हमें आरंभ तो हमारी इस बुद्धि या समझ से ही करना होगा कि अमुक चीज माँ को प्रसन्न करेगी। या फिर दूसरा प्रश्न, क्या ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक अवस्था में तो सही गलत के जो मापदंड हैं उसी के हिसाब से हम सोचेंगे कि ये वाली चीज माँ को पसंद आएगी, ये नहीं आएगी। फिर इसके बाद ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, क्या यज्ञ के आरोहण के साथ आनंद का भी आरोहण होता है? हाँ। फिर यदि व्यक्ति आनंद महसूस नहीं कर रहा हो तो क्या तब भी वह उस ओर बढ़ रहा होता है? तो क्या साधना हो रही है, यज्ञ चल रहा है उसका? यह असंभव है। आनंद तो आएगा ही आएगा। हाँ, तकलीफ जो है, प्योरिफिकेशन जब आप माँ के हाथों में देते हो, जो समस्याएं उठती है, अब घर साफ कर रहे हो आप, वो तकलीफ नहीं है। वो तकलीफ, अब खाना पका रहे हो, पसीना चल रहा है, क्या बहुत तकलीफ का काम है भैया? तकलीफ नहीं, उससे मिलने वाला जो आपको सुख है या जो जो उससे जो आनंद आएगा आपको, मित्र के लिए कोई तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी। परिवार के लिए गृहिणी सदा वो काम करती रहती है। पिता है, बाजार के अंदर बैठ के सुबह से लेकर रात तक अपने आप को पूरी हेल्थ तोड़ देगा, सारी चीज तोड़ देगा, घर के साथ बिता भी नहीं सकेगा, परिवार के साथ बिता नहीं सकेगा, तो भी उसका मोटिव क्या है? कामना की पूर्ति। उसके अंदर कहीं ना कहीं उस कर्म में उसको हर चीज वो जब करता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो उसके प्रश्न तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हाँ ये मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ या मैं इसके लिए कर रहा हूँ। तो आपको यदि तकलीफ भी आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं निहित आनंद है। तो ये तो निश्चित है। ये सारे प्रश्न आप इसमें देख सकते हैं। यूं आप इसको पढ़ते ये कोई इतना विशेष कोई समझ में नहीं कि कह क्या रहे हैं, इस दृष्टिकोण से समझ में आएंगे हाँ ये बात है। ये सारे मैंने पेज नंबर बताया, पहला वॉल्यूम है अपना गीता का, तो ये आप देख सकते हैं अपने स्तर पे। आगे चलें, कुछ मिनट अपन आगे देख सकते हैं दीपक जी। हाँ भैया चला रहे। अतिमानसिक चेतना केवल एक ज्ञान, एक आनंद, एक अंतरंग प्रेम और एकता ही नहीं है, यह एक संकल्प शक्ति, शक्ति और बल का तत्व भी है। और वह तब तक अवतीर्ण नहीं हो सकती जब तक इस अभिव्यक्त प्रकृति में संकल्प शक्ति, शक्ति और बल का तत्व उसे ग्रहण करने और धारण करने के लिए पर्याप्त विकसित तथा उदात्त नहीं हो जाता। तो इसलिए आपकी वाइटल बहुत ज्यादा जरूरी है। बल है, शक्ति है, संकल्प, विल पावर, इसको तो आपने न्यूट्रलाइज करके अलग पटक दिया। अब कहाँ से आप सुप्रामेंटल की बात कर रहे हो? इसलिए आपका वाइटल है, जो भी है, इनको सारों को दे दो माँ के हाथ में। जितना प्योरिफिकेशन है, जितना जो होना है, आपने तो बेस्ट कंडीशंस तैयार कर दी ऊपर से अवतरण होने की, और आप इसलिए जा भी नहीं रहे। एक्चुअल में तो ये बिल्कुल फालतू बवाल है कि अवतरण है, ये है, वो है। हम तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हृदय मेरा और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता। यदि आप फेंटली भी ये विचार लेके चलते हो
कि इससे मेरा सेल्फ परफेक्शन हो जाएगा, तो ये तो अष्टांग योग वाला बेचारा कर ही रहा है, वो तो यम नियम आसन प्राणायाम। इतना शुद्धिकरण तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते आज के युग में इस तरीके से। फिर भी रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर हमने पढ़ा कि ये आप चाहे अष्टांग योग कर लो, चाहे समाधि के अंदर चले जाओ, वो कोई करने की चीज ही नहीं। माँ कह रही है बेटा बर्तन साफ कर ले, बस। तो इसलिए एकमात्र सारी चीज हैंग अपॉन किस चीज के ऊपर करती है? माँ मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। इसका मतलब जो मायने निकलते हो निकले, इसके जो कुछ हो, इसका मतलब मैं घोर अंधकार में चला जाऊंगा। अगर कोई भी चीज आके आपके इस भाव को रोकती है, तो ये तय मानिए कि वो कुछ और ही है, वो कुछ और ही कह रही है। ये जो साइकिक का भाव है, साइकिक तो आके ये कहेगा माँ मैं और किधर देख ही नहीं सकता, मेरा एक क्षण भी कहीं जा नहीं सकता। इसके बाद एक्चुअल आपकी प्रकृति में इसको कर पाओ, उस पर एनफोर्स कर पाओ, ये बाद की बात है। ये तो पूरी साधना की प्रक्रिया हो गई। पर यहां से तो वो अपनी उछाल करके दे ही देगा। जिस साइकिक की हम बात कर रहे हैं, वो तो ये मतलब इसके अलावा और कोई दूसरी उसकी पुकार है नहीं। इसका अर्थ यदि साधना है तो माँ बहुत अच्छी बात है, मेरे को साधना से इन इटसेल्फ साधना से भी मतलब नहीं है। मेरा क्या होगा, मेरी प्रसन्नता किसमें, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। तू प्रसन्न किसमें होती है, मेरी तो उसमें प्रसन्नता है। ये एकमात्र साइकिक कह सकता है, आपका बाहरी हृदय भी इतना नहीं कह सकता। वो तो ये कहेगा लेना, जीवन दे के आपको खुशी मिलती है कि अरे इसमें है क्या वास्तव में, तो इस जीवन को वैल्यू तो माँ तूने प्रदान करी है, मेरे पास है क्या वैसे, मैं किस बात के ऊपर इतना टेढ़ा हो रहा हूं, क्या इंटेलिजेंस है मेरे पास है क्या वैसे, जो तेरे को दे देता हूं माँ वो सोना हो जाता है। तो ये तो कोई बार्गेन ही नहीं है माँ, तेरे को जितना ही देता हूं तू तो उसको सारे को सोना कर देती है, मेरे पास और है क्या। साइकिक इसके अलावा कोई दूसरी बात कहता नहीं, और इन शब्दों में नहीं, वो तो पावरफुली दे देता है अपने आप को, वो इतनी बातें नहीं करता। इससे मेरी इनसिंसियरिटी, ये वो जो ये बातें करता है ना, मैं इनसिंसियर हूँ, मैं तो अंधकार में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो कहीं नहीं जा रहा। ये मानो उसकी वाइटल बहुत मजा ले रही है उसकी इनसिंसियरिटी के अंदर। ये कह रहा है यार क्यों बकवास कर रहा है, माँ दिख रही है ना, बच्चा माँ की, और ये इतने विचार थोड़ी करता है, मैं तो कीचड़ में सना हूँ, मैं इसमें हूँ, तो इतनी थोड़ी है। अगर कोई चलने की स्थिति में नहीं है, वो तो वो रोना शुरू कर देगा उसको देख के, माँ अपने आप संभालो। ये फिर बाद में वो इतना अपने आप को दे चुका होता है। इसीलिए रामकृष्ण जी कहते थे ये तो महाकार मेरा खेल है और कोई है ही नहीं, मैं जो चाहे सो करूं इस पूरे विश्व में, तब आप मुक्त हो जाते हो। ये है साइकिक, ये और कोई दूसरी बात करेगा ही नहीं। मेरा कल को क्या होगा, मेरा पता नहीं क्या होगा, साइकिक ये सेंस ही नहीं है मेरा। उसके तो खाली भाव ही ग्रेटिट्यूड का है, अरे माँ। इसलिए बाहरी प्रकृति है वो हमेशा ही बार्गेनिंग में, मेरे को क्या मिला। चाहे साधना में भी मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला, मेरे को भगवान के दर्शन हो गए, ये वाली मैं ध्यान की पद्धति में जाता हूं तो ये चीज मिलती है। और साइकिक इस भाव से कृतज्ञता से भरा रहता है, अरे मेरे को जो मिला सो हो, माँ के एक दर्शन, उनकी एक याद, उनकी एक बात, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। वो हमेशा ही ग्रेटिट्यूड के अंदर भरा रहता है, और उसकी खाली एक वाणी है, वो खींचा चला जाता है, और कोई दूसरी इसकी बात है ही नहीं, न कोई इसकी पुकार, न कोई दूसरी वाणी। इसलिए यदि ये इसका एक क्षण टच आ गया, हो गया आपका काम। तो इससे आगे आज नहीं चल पाएंगे, इससे अच्छी बात तो मैं आपको नहीं कह सकता। ये तो ये ही है, ये इसका इसका नेचर है ये, और कोई दूसरी चीज़ों में पड़ता नहीं। क्यों यहाँ रोकेंगे तब अपन नेक्स्ट जो अपना सेशन है उसके लिए तैयार हो पाएंगे। क्यों देविका जी, कुछ समझ पा रहे हो आप इस सारी बात को कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं इस सारे के माध्यम से? क्योंकि मैं अपने टॉपिक के ऊपर इर्द गिर्द घूम रहा हूँ, क्योंकि उसी को लेके चले थे, और उसका कुछ अगर आपको टेस्ट आ जाए तो ठीक होगा। हाँ जी पंकज भाई।
बिल्कुल। धन्यता है इस जीवन अरे की, यदि दे पाए तो। इससे बड़ी धन्यता नहीं हो सकती कि आप माँ को दे पाओ। हाँ जी। हाँ शब्या जी। अब थोड़ा थोड़ा खुल रहा है भैया कि कहाँ हम अटके हुए हैं। तो ये थोड़ा जीवन तो थोड़ा एकदम थोड़ा। ये जीवन अब तो ये तय कर लिया थोड़ा कि थोड़ा खुल लिखना रहा ही है। है माँ के नाम लिख दो इसको। हम्म, और कोई विचार नहीं, और कोई चीज नहीं आ जाए तो भी उससे दिमाग मत लगाओ। नहीं इतना समय दिमाग हमारे का पास नहीं है कि हम जो कोई चीज आ जाए उस पे दिमाग लगाएं। जैसे आपको भागना है कहीं, पीछे से कोई, तो कोई, आप पीछे से सपोज आपके कोई सुनामी आ रही है, अब कोई गालियां भी निकाल रहा है तो भी आप मुड़ के उसको जवाब नहीं दोगे कि छोड़ना यार, अभी तो चलो अपने आगे चलो। तो आप गिर गए, आप में इंसिन चाहिए कुछ नहीं, अरे चलो यार तुम तो, आप इस पे भी दिमाग नहीं लगाओगे, हो गया ठीक, छोड़ इसको, आगे चलो। तो ये जीवन लिख दें तो बढ़िया रहे। हाँ दीपक जी। सामान्य तौर पर प्राण की उदंडता के कारण हम लोग इसे पुण्य छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन प्राण तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे मार्ग में। क्या थोड़ा सा प्राण की ट्रेनिंग पे थोड़ा चर्चा कभी आगे होगी? प्राण का है जी। ट्रेनिंग कैसे किया जाए? क्या? इस प्राण का प्रशिक्षण पर कोई टॉपिक चलेगा थोड़ा? हाँ यही है अभी तो, ये अभी चलेगा। तो थोड़ा एक कोई टॉपिक अलग से हो जाता है। प्राण की यहाँ तो बहुत बहुत महिमा है, यहाँ तो बिना प्राण के तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। थोड़ा प्राण की ट्रेनिंग कैसे की जा सकती है, इसे सुसंस्कृत कैसे कोई बनाया जा सकता है? एक चीज तो दिखाई पड़ता है माता जी को देते। हम्म, हाँ, हाँ लेकिन वो ये, टॉपिक एक अलग से आता, थोड़ा और खुलता। हाँ ये ठीक है। मैं इसके प्रैक्टिकल साधन इस आपको दे रहा हूँ, और इसी की चर्चा बार 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 बार। मैं यहाँ कोई जल्दी में नहीं हूँ, मैं आपसे बिल्कुल एकदम धीरे 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 धीरे। जल्दी क्या है अपने को? ये तो जीवन परिवर्तन की बात है, इससे तेज हो नहीं सकता जो अपन कर रहे हैं। तो आप तो इसका पूरा स्वाद लेके, जितना आपके जो है, जो टॉपिक अपन ने पकड़ा है, उसको अपन निश्चित रूप से एक सही तरीके से इसको कोशिश करेंगे कि इसको इसको अपनी कल्मिनेशन के ऊपर लेके जाएं। ठीक है, अभी तो 2 मिनट अपन ब्रेक देते हैं और गीता के अंदर मिलते हैं।